और मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें। निकाय चुनाव में एआईएमआईएम के बाद सपा की एंट्री हो गई है। सपा सभी 16 नगर निगमों में प्रत्याशी उतारेगी। जी हां, पार्टी ने 16 निकायों के लिए प्रभारी भी नियुक्त कर दिए हैं। भोपाल शिशुपाल और साथ ही ग्वालियर रणवीर सिंह, इंदौर में मूलचंद यादव, सिंगरौली में विश्वनाथ सिंह मरकाम को प्रत्याशी उतारा गया है। तो मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के लिए अब जंग तेज होती चली जा रही है और उससे जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जहां आपको बताएं कि निकाय चुनाव में एआईएमआईएम के बाद सपा की एंट्री हो गई है। सपा सभी 16 नगर निगमों में प्रत्याशी उतारे गए हैं। पार्टी ने 16 निकायों के लिए प्रभारी भी नियुक्त किए हैं। तो सपा सभी 16 नगर निगमों में प्रत्याशी उतारेगी। प्रभारी हालांकि नियुक्त कर दिए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एआईएमआईएम के बाद सपा की एंट्री हो गई है। तो निकाय चुनाव में लगातार जो जंग है वो हालांकि तेज होती जा रही है। अमृतांशी हमारे साथ जुड़ गई हैं। अमृतांशी, कांग्रेस और बीजेपी के लिए कितना भारी हो जाएगा एआईएमआईएम के बाद अब सपा की एंट्री? देखिए, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते जा रहे हैं, जो पार्टियां हैं जो हम कह सकते हैं मध्य प्रदेश और बीजेपी और कांग्रेस के अलावा मध्य प्रदेश में एआईएमआईएम ने तो यहां पर घोषणा कर ही दी है, लेकिन उसके बाद अब सपा जो है वो 16 यहाँ अगर हम बात करें तो यहाँ पर 16 नगरीय निकाय चुनाव में अपनी दावेदारी पेश करने जा रही है, जिसमें उन्होंने प्रभारी घोषित यहाँ पर कर ही दिए हैं और आने वाले 2 से 3 दिनों में यहाँ पर वो प्रत्याशी भी घोषित करती हुई नजर आएगी। देखिए, लगातार जंग जो है वो निकाय चुनाव में बढ़ती ही जा रही है। जहाँ कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, बीजेपी की भी आज बैठक है, उसमें साफ हो जाएगा कि क्या कुछ नाम रहेंगे। लेकिन यहाँ पर एमआईएम के बाद यहाँ पर सपा ने भी यहाँ पर जो है अपने प्रभारियों को यहाँ पर घोषित कर दिया है और वो भी प्रत्याशियों को उतारने की तैयारी में है। और भी अन्य अगर हम लोगों की बात करें तो यहाँ पर भोपाल से जो शिशुपाल यादव है उनको यहाँ पर प्रभारी बनाया गया है। अगर इंदौर की बात करें तो मूलचंद यादव और ग्वालियर से रणवीर सिंह, ये जो बड़े जिले हैं यहाँ पर बड़े लोग जो कि सपा में काफी समय से सक्रिय, अगर हम शिशुपाल यादव की बात करें उनको यहाँ पर प्रभारी घोषित किया गया है। देखिए, लगातार यहाँ पर तैयारियां हो रही है निकाय चुनाव को लेकर। नई पार्टियां अपनी दावेदारी भी यहाँ पर पेश कर रही है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर इनको प्रभारी नियुक्त किया गया है 16 निकायों में और उसके बाद प्रत्याशी भी उतारने का ऐलान जो है वो किया गया है, पार्टियों के लिए जो कि कांग्रेस और बीजेपी है उसके लिए कितना मुश्किल होता चला जाएगा सपा की एंट्री अब? देखिए, कहीं ना कहीं ये कि एंट्री तो हम कह सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जैसे ही दूसरे प्रत्याशी मैदान में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं ये चीज़ सामने आती है कि लोग जो है अपने समाज वालों को वोट देना शुरू कर देते हैं। देखिए, जो सपा के सपोर्टर हैं, जो यादव समाज है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है शिशुपाल यादव के हम कह सकते हैं इन्फ्लुएंस में आकर यहाँ पर वोट देने शुरू करेंगे और कहीं ना कहीं इससे एक ये असर होता है कि बीजेपी और कांग्रेस के वोट यहाँ से कटते हुए नजर आने लगते हैं। देखिए, जितनी ज़्यादा पार्टियां मैदान में उतरती जाती हैं उतने ही जो हम कह सकते हैं सत्ताधारी पार्टी है और जो सक्रिय पार्टी है, चाहे हम बीजेपी या कांग्रेस की बात करें, दोनों ही पार्टियों के वोट बैंक में कहीं ना कहीं कमी आती हुई नजर आती है और नुकसान नई पार्टियों के आने का, नए प्रत्याशियों के आने का कहीं ना कहीं उठाना ही पड़ता है बीजेपी और कांग्रेस को। तो मुश्किल यहाँ पर जाहिर सी बात है बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए खड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जहां पर एक तरफ वोट कटने का सिलसिला, बिल्कुल सही कहा आपने, थोड़ी सी मुश्किल जरूर यहाँ पर हो सकती है, लेकिन खेल कितना ज्यादा दिलचस्प होता चला जाएगा वो हालांकि देखना होगा। बहुत शुक्रिया अमृतांशी आपका।